हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। कहानी के स्टार्ट में एक हाउस बोट दिखाई देती है। इसमें एंडी अपने फैमिली के साथ अकेला रहता है क्योंकि पूरे कंट्री में एक वबा फैल चुकी थी जिससे लोग ज़ोंबी बन रहे थे। इस वजह से एंडी पानी में बोट पर रहता है क्योंकि यहाँ ज़ोंबी नहीं आ सकते थे। एंडी की बोट एक जगह से गुजर रही थी। दरिया के किनारे पर उसे एक फैमिली नजर आती है। एंडी खुशी से उन्हें हाथ हिलाता है, लेकिन वो आदमी उसे पिस्टल दिखाता है, यानी उसे यहाँ से जाने का इशारा था। एंडी भी समझ जाता है और वापस अपनी बोट के अंदर चला जाता है। फिर रात को एंडी की वाइफ उसे बताती है कि उसके पास जस्ट 2 डेज के लिए खाना बचा है। वो उसे जमीन पर जाकर जल्द से जल्द फूड कलेक्ट करने का बोलती है। एंडी उसे समझाता है कि बहुत खतरा है बाहर। दूसरी तरफ एक थॉमी नाम की लड़की नजर आती है। ये जंगल में दरख्त के ऊपर रहती थी ताकि ज़ोंबी उसको ना देख सकें। और उसके फादर भी अब ज़ोंबी बन चुके थे। वो अपने फादर से इतना प्यार करती थी कि उसने उन्हें एक खड्डे में कैद किया हुआ था और जानवरों का शिकार करके उसे खिलाती थी। दूसरी तरफ एंडी को एक डैमेज बोट दिखाई देती है। जब एंडी उस बोट के अंदर जाता है तो उसे बहुत सा फूड मिल जाता है। वो बहुत हैप्पी होता है। वो वापस आकर अपनी वाइफ को बताता है कि हमें 3 महीने तक का फूड मिल चुका है। फिर जब एंडी सो जाता है तो उसकी वाइफ उस बोट पर जाती है क्योंकि उसे और खाना चाहिए था। यहाँ पर उसकी वाइफ लालच करती है। यहाँ उससे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। जब वो बोट के अंदर जाती है तो उसे किसी की आवाज़ आती है। वो फौरन बाहर निकलने ही वाली होती है कि कोई उसे पीछे से खींच लेता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस आ जाती है, लेकिन उसको एक आदमी ने जो ज़ोंबी बन गया था काट लिया था। वो अपना जख्म साफ कर रही होती है वॉशरूम में बैठकर। एंडी भी सोकर उठ जाता है तो वो अपनी रोती हुई बेटी को उठाता है तो फर्श पर काफी ब्लड होता है। वो वॉशरूम में जाता है तो उसकी जख्मी बीवी बैठी होती है। उसे पता चल जाता है कि उसे ज़ोंबी ने काट लिया है। वो भी 48 घंटे के बाद ज़ोंबी बन जाएगी। फिर भी वो जमीन पर आ जाता है और हॉस्पिटल ढूंढने लगता है। उसे गाड़ियां नजर आती हैं एक जगह पर। वो एक गाड़ी में पेट्रोल डालकर वहां से निकल पड़ता है क्योंकि उसके पीछे एक ज़ोंबी लग गया था। एक जगह पर एंडी की बीवी अपनी बेटी के कपड़े बदलने के लिए गाड़ी रुकवाती है। उसी दौरान उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और उसे वॉमिटिंग होने लगती है। वो एंडी को उसे छोड़कर जाने का बोलती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो भी ज़ोंबी बनकर एंडी और अपनी बेटी को ही काट डाले। एंडी उसे समझाता है और वो उसे किसी हॉस्पिटल ले जाने का बोलता है। वो वापस कार में बैठ जाते हैं। इधर एंडी बहुत बड़ी गलती करता है। अचानक उसकी गाड़ी के सामने ज़ोंबी आ जाता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसकी बीवी मुकम्मल ज़ोंबी बन चुकी थी और एंडी को भी वो काट डालती है। आखिरकार एंडी को भी वो काट लेती है। एंडी अपनी बीवी को मारकर अपनी बेटी को लेकर बाहर निकल आता है। जब वो अपने हाथ को देखता है तो पूरी तरह हार मान जाता है। बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो जाता है। अब उसे भी पता था कि वो भी 48 घंटे के बाद ज़ोंबी बन जाएगा, लेकिन जब वो अपनी बेटी की शक्ल देखता है तो उसे बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है और वो दोबारा से हिम्मत से काम लेता है। वो अपनी घड़ी में 48 घंटे का टाइम सेट करता है ताकि वो 48 घंटे से पहले पहले अपनी बेटी को किसी सेफ मकाम पर पहुंचा सके। एंडी बहुत ज्यादा पैदल चल चलकर एक गांव तक पहुंच जाता है जहां उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है जो उसे पनाह देती है और उसके जख्म को साफ भी करती है। एंडी डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी को इस औरत को देगा। फिर उसे पता चलता है कि वो औरत खुद कैंसर की पेशेंट है और बहुत जल्द मरने वाली है। एक जगह कुछ लोग ज़ोंबी को मार रहे थे। ये एक कबीला था। इनमें थॉमी की माँ भी थी जो थॉमी को ढूंढ रही थी, लेकिन थॉमी अपने फादर के साथ रहना चाहती है क्योंकि उसे पता था अगर इन लोगों ने उसके फादर को ढूंढ लिया तो वो भी उसे मार डालेंगे। दूसरी तरफ एंडी की हालत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो देखता है उसके पास सिर्फ 32 घंटे बचे हैं। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास सिर्फ 32 घंटे बचे हैं। वो अपनी बेटी को लेकर निकल पड़ता है। फिर एंडी को एक गाड़ी नजर आती है। तभी पीछे से एक ज़ोंबी उस पर अटैक ही करने वाला होता है कि एक आदमी उसको गोली से मार डालता है क्योंकि वो खुद फंसा हुआ था और उसका पाँव एक सिलेंडर के नीचे दबा हुआ था
उसको खुद हेल्प चाहिए थी और ये गाड़ी भी उसी आदमी की होती है। एंडी उस ओल्ड मैन की मदद करके उसके ऊपर से सिलेंडर को हटाता है। फिर वो इसी गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं। वो ओल्ड मैन अपने घर ले आता है एंडी को, जो अपनी बीवी के साथ रहता है। एंडी देखता है कि इस ओल्ड आदमी ने एक कैच में थॉमी को कैद किया हुआ है। इसलिए ये ओल्ड मैन कैच में लोगों को कैद करके ज़ोंबी को इकट्ठा करता है, फिर ज़ोंबी को मार देता है। और अब उसने थॉमी को और एक ओल्ड मैन को कैदी बनाया हुआ था। एंडी को ये सब पसंद तो नहीं आता, लेकिन वो हालात की मजबूरी की वजह से चुप रहता है। वो देखता है इस ओल्ड मैन की बीवी ने उसकी बेटी को बहुत प्यार से रखा था और उसके साथ खुश रहती है। एंडी को लगता है कि उसकी बेटी इधर सेफ रहेगी। वो एक वीरान जगह पर आकर खुद को मारने लगता है। तभी वो ओल्ड मैन की वाइफ वहां आकर उसे यहाँ से जाने का बोलती है। एक्चुअली वो उसकी वाइफ नहीं थी। वो बताती है कि ये ओल्ड मैन उसे जबरदस्ती कैद रखा हुआ है। एंडी रुक जाता है और वही ओल्ड मैन एंडी पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि उसने इनकी बातें सुन ली थी। एंडी थॉमी के पिंजरे में कैद होता है। एंडी बहुत ही गुस्सा होता है। फिर एंडी किसी तरह थॉमी और खुद को इस कैद से आजाद करा लेता है और जल्दी से अपनी बेटी को लेकर उसी औरत के साथ भागने लगता है। तभी वो ओल्ड मैन गोली चलाता है और वो गोली गलती से उसी औरत को लग जाती है और वो वहीं मर जाती है। जब ये ओल्ड मैन देखता है तो पागल और जुनूनी होकर एंडी का पीछा करने लगता है। एंडी और थॉमी भी जंगल में गायब हो जाते हैं। थॉमी के फादर को भी उसके कबीले वाले लेकर लटका देते हैं और उसे मार डालते हैं। थॉमी जब अपने फादर को मरा हुआ देखती है तो अपना सर पीट पीट कर रोती है, बहुत चिल्लाती है। एंडी उसे समझाता है, वो उसे जाने का कहती है और खुद वहीं रह जाती है। एंडी अकेले निकल पड़ता है और उसकी हालत भी खराब हो रही थी। उसके पास टाइम बहुत कम था। इसी हालत में वो बेहोश हो जाता है। उसकी बेटी बहुत रो रही थी। टॉमी को उसकी आवाज आ जाती है। वो वहां जाकर एंडी की बेटी को उठा लेती है। जब एंडी को होश आता है तो वो इस फैमिली के पास जाने का फैसला करता है जो एक किनारे पर नजर आए थे। टॉमी भी अब उसके साथ होती है। आखिरकार वो उस फैमिली तक पहुंच जाता है, लेकिन उस आदमी को भी ज़ोंबी ने काट लिया था। वो भी बहुत जल्द ज़ोंबी बनने वाला था। वो उसे पिस्टल में 6 गोलियां दिखाता है और कहता है कि वो अपनी फैमिली को मारने वाला है, बाकी 2 गोलियां बच जाएंगी, वो तुम अपने लिए रख लो। एंडी उसे मना करता है और वहाँ से भी निकल आता है। पीछे से उसे गोलियों की आवाजें आती हैं। उसे पता चल जाता है कि उस आदमी ने अपनी फैमिली को भी मार डाला है और खुद को भी। ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और इमोशनल सीन था। एंडी बहुत परेशान हो जाता है कि वो अपनी बेटी को कहाँ लेकर जाए। यहाँ एंडी बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होकर खुद को और अपनी बेटी को मारने ही वाला होता है कि थॉमी उसे मना करती है और कहती है कि तुम अपनी बेटी को मेरे कबीले के हवाले कर दो, ये सबसे ज़्यादा वहाँ सेफ रहेगी। एंडी को उसकी बात ठीक लगती है। एंडी और थॉमी एक सुरंग से गुजर रहे थे कि अचानक वहाँ पर वही ओल्ड मैन आता है जो इनके पीछे पड़ गया था और एंडी पर गोलियां चलाने लगता है। एंडी के पास भी 2 गोलियां थी पिस्टल में। ओल्ड मैन को एक गोली लग जाती है, लेकिन वो बहुत ही ढीठ किस्म का आदमी था। एंडी को भी एक गोली लगती है। फिर वो एंडी की बेटी को उठा लेता है। आखिरकार उस ओल्ड मैन को इसकी बच्ची पर तरस आ जाता है कि वैसे भी वो लड़ के थक चुका था और वो एंडी को वहाँ से जाने का बोलता है। अब एंडी थॉमी के साथ अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ने लगता है। एंडी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि उसे चला भी नहीं जा रहा था और उसकी आंखों के सामने मीट खाने का दिल कर रहा था, लेकिन वो खुद पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था। वो जल्द से जल्द इस कबीले तक पहुंचना चाहता था। अब उसके अंदर ज़ोंबी जैसे असरात नज़र आने लगते हैं। वो एक स्टिक को पकड़कर उस पर मांस लगा लेता है। थॉमी से अपने हाथ भी बंधवा लेता है ताकि वो किसी को भी काट ना सके। फिर वो थॉमी की मदद से चलने लगता है। आखिरकार वो कबीले तक पहुंच ही जाते हैं। एंडी भी ज़ोंबी बन चुका था, लेकिन अभी भी उसका जो दिमाग था काम कर रहा था। कबीले वाले उसे मारने ही वाले थे। एंडी अभी भी इशारों से उन्हें अपनी बेटी को सेफ रखने का बोल रहा था। कबीले वाले भी समझ आते हैं और एंडी को आखिरकार मार देते हैं। इस तरह एंडी अपनी बेटी को एक सेफ जगह पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। फ्रेंड्स, इस मूवी में एक बाप और बेटी की मोहब्बत सामने आती है कि कैसे एक बाप अपने
कितनी मुश्किलात का सामना करके अपनी बेटी को सेफ मकाम तक पहुंचाने में कामयाब हो ही जाता है और आखिर में मर जाता है। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मूवी है और सही मायनों में फादर और डॉटर की मोहब्बत पर बनी हुई ये मूवी है और इसी तरह मूवी का एंड हो जाता है।